students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। वेल, जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन की डिमांड की जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको आपके एनसीईआरटी का साथ ही साथ मतलब जो कि सीबीएसई है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी के सारे सब्जेक्ट्स की सभी क्लासेस 100% फ्री है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ बुक्स के राइटर का सॉल्यूशन भी मिलता है। एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो वेल, ये जो जितनी सारी चीज़ें मैंने अभी आपसे कही हैं, ये सब कुछ है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस। साइंस सब्जेक्ट के अलावा आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचर्स ये हैं, जिनमें से कुछ आपको सोशल पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। इनका साथ ज़रूरी है, तभी हम होंगे कामयाब हमारे एग्जाम्स में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके लास्ट कुछ वीडियोस में, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि हैंड पिकिंग मैथड क्या होती है, विनोइंग मैथड क्या होती है, सीविंग मैथड क्या होती है। साथ ही साथ हमने देखा कि अगर हमें सेडिमेंटेशन करना हो, डीकेंटेशन करना है और फिल्ट्रेशन करना है तो हम किस तरह से करते हैं और इन मैथड्स को क्यों मैथड या ये मैथड्स क्या होती हैं। तो ये सब कुछ हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आज का ये जो वीडियो है वो किस बात पे बेस्ड है, तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी एवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। क्लियर है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक छोटी सी एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और आपको ये टॉपिक समझने के लिए और ज़रूरी है, तो उसे ज़रूर समझिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले एवापोरेशन क्या है इस चीज़ को समझते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। क्या बोला है मैंने? कन्वर्जन। किस चीज की बात की जा रही है? कन्वर्जन की। कन्वर्जन मतलब कि किसी चीज का कन्वर्ट होना। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। क्या चीज कन्वर्ट हो रही है? वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आपने कभी देखा होगा कि आप गर्म पानी कर रहे हैं, ठीक है? पानी गर्म करने के बाद आप गैस पर पानी चढ़ाते हैं, नीचे से आपने बर्नर ऑन किया, पानी गर्म होता है और अगर आपने ऊपर इस पे हाथ रखा तो आप क्या फील करते हो कि आपका हाथ गीला गीला सा आपको महसूस होता है, थोड़ा सा वेट महसूस होता है, वेट फील होता है। Why it feels wet? क्यों ये वेट फील होता है? तो जब आप पानी को गर्म करते हो तो जो पानी है उसका कुछ अमाउंट धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्टीम में कन्वर्ट होकर के ऊपर की तरफ उड़ना या उठना या जाना शुरू कर देता है, उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप वेपर्स कहते हो। और जिनको जब जैसे ही वो आपके हाथ में जाता है तो आपका हाथ उसके कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा होता है। तो जब स्टीम किसी ठंडी जगह पे जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वापस से उसके वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हाथ थोड़ा सा गीला महसूस होता है। इसी एवापोरेशन मेथड, इसी को क्या कहते हो आप? एवापोरेशन मेथड। ये एवापोरेशन मेथड आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर सब्जी बन रही है उसके ऊपर आपने कुछ ढक दिया है, ठीक है, उसे कवर कर दिया है, तो आप देखते हो कि उस कवर के ऊपर पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो क्यों? क्योंकि उसमें जितना भी पानी का कंटेंट था धीरे धीरे उस वेजिटेबल से वो हीट के कारण क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और जैसे ही पानी गर्म होता है तो गर्म होने के बाद वो तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर जाती है ऊपर और उस ढक्कन पे जिससे आपने उसको ढका हुआ होता है उस पर जाकर के टकराती है और ठंडी होकर के आपको किसके फॉर्म में दिखने लगती है? पानी की बूंदों के फॉर्म में, वाटर के ड्रॉप्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे ही पानी को आप गर्म करते हो तो वो गर्म होने के कारण क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है, जिसको आप वेपर कहते हो, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? इसी मेथड को कहा जाता है एवापोरेशन का मेथड। और एवापोरेशन की मेथड कहाँ यूज होती है? हमारे नेचर में। बारिश क्यों होती है? बारिश का जो मेन कारण है वो एवापोरेशन ही है। क्या है? एवापोरेशन। अब आपको तो पता है, अगर नहीं भी पता है तो आपको जानना चाहिए कि हमारी अर्थ में सबसे ज्यादा पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ज्यादातर वो मिलती है आपके सन से।
किससे मिलती है? सन से। अब सन आपको लाइट देता है ना, जो कि कैसी लाइट होती है? गर्म, है ना। जब सन की जो लाइट हमारे ऊपर पड़ती है तो आप कैसा फील करते हो? आपको थोड़ा सा गर्म फील होता है। दैट मीन्स कि ये जो लाइट है वो गर्म होती है, हॉट होती है। तो ये जो लाइट है जब वो पानी पर पड़ती है, ठीक है, सन की जो रेज है, ठीक है, ये सन रेज ये पानी पर पड़ती हैं, तो ये जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वार्म अप होता है। क्या होता है? वार्म होता है, गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होगा? अब जैसा कि आपने देखा कि आप जब घर में आपके गैस पर पानी को गर्म करते हो तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। तो इसी कारण क्या होता है कि जब सन की रेज वाटर बॉडीज पर, सी पर, रिवर्स पर, लेक पर, या फिर इन छोड़िए जो पेड़ पौधे दिख रहे हो ना, इनमें भी पड़ती है, तो पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों में जितना भी पानी होता है, लीव्स में जितना भी पानी होता है, वो धीरे धीरे गर्म होने की वजह से वेपर के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि पानी जो है वो गर्म होकर के वेपर के फॉर्म में, हम इस वेपर को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ शायद आपको दिख ना रहा हो, तो ये जो वेपर बन रहे हैं, ठीक है, तो पानी जो है जब गर्म होकर के धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को, ये जो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ दिख रही है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपरेशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस कहते हो? एवोपरेशन की प्रोसेस। तो जब वाटर या लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसे आप एवोपरेशन मेथड कहते हो। क्लियर है? So the process of evaporation take places continuously wherever water is present. जहां पर भी पानी होता है वहां पर ये जो evaporation की प्रोसेस है ये होती ही रहती है। ठीक है, जहां पर भी पानी है। अब पानी की एक खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पानी है ना वो बहुत ही जल्दी किसी भी टेम्परेचर पर क्या होने लगता है? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने सोचा होगा कि यार सन की लाइट जो है वो ऐसी तो नहीं होती कि पानी को बॉईल कर दे, फिर ये वेपर कैसे बनते हैं? तो थोड़ा अमाउंट जो है बॉईल करने पे ज्यादा हो जाता है, लेकिन कम हीट पर भी वेपर बनता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। समझ में आई बात? तो याद रखोगे ना, वाटर अगर वेपर में बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एवोपरेशन की प्रोसेस। और ये एवोपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। So where do you think salt comes from? अब आपको पता है कि सॉल्ट कहाँ से बनता है? तो आपने बचपन से सुना हुआ है कि जो सॉल्ट है वो हमें हमारे सी से मिलता है, ओशियन से मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि उसके अंदर जो पानी है उसमें क्या घुला हुआ है, उसमें क्या सॉल्युबल फॉर्म में है? सॉल्ट। तो भाई यहाँ पे आ जाती है अब बात। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ाते पढ़ाते एवोपरेशन क्यों पढ़ा रही है? तो अब देखिए कि मैंने आपसे क्या कहा, सॉल्ट की कहानी कही। तो सॉल्ट जो है वो हमें मिलता है सी वाटर में। तो अब सी वाटर के फॉर्म में क्या आप सॉल्ट खाते हो क्या? नहीं, आप सॉल्ट अलग खाते हो और पानी तो उसमें होता नहीं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सॉल्ट को पानी से सेपरेट करते हैं। तो अभी कैसे करते हैं? अभी इस चीज को डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट को पानी से अलग कैसे किया जाता है। तो यहां पर भी कौन सी मेथड होती है? एवोपरेशन की मेथड होती है, जिसमें पानी को गर्म किया जाता है। पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में अलग हो जाता है और उसमें से हमें सॉल्ट मिल जाता है। सो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट। अब सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट, जिसमें से एक कौन सा है आपका? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है? जो कि हम हमारे खाने में यूज करते हैं। ठीक है, सो कॉमन सॉल्ट होता है। अब ऐसा नहीं कि सॉल्ट जो है वो एक ही तरीके का होता है जिसको अपन सिर्फ खाते हैं, कई तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, विच वी यूज इन ठीक है, जो आप अपने फूड में यूज करते हो तो वो कॉमन सॉल्ट है। तो कई तरीके के सॉल्ट्स होते हैं सी के अंदर, तो जिसमें से एक होता है कॉमन सॉल्ट, जो कि हम हमारे घर में खाने में यूज करते हैं। क्लियर है? So when sea water is allowed to stand in a shallow pits, ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, इस तरह से अगर आपने कभी देखा होगा कि सी एरिया में आपको इस तरह से कुछ डिजाइन दिखती है, छोटे छोटे से पानी को इकट्ठा किया होता है, पानी को जमा करके रखते हैं, जिसको क्या कहते हैं अपन? पिट्स कहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है,
So when a seawater is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor through the evaporation. अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि एवोपरेशन के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सी वाटर को क्या कर सकते हैं, सी वाटर से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि यार सी वाटर फिर क्यों सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि अगर हमने सनलाइट की बात कर रही है मैडम तो धीरे धीरे उसको एवोपरेट हो जाना चाहिए और सॉल्ट बचना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में सी का वाटर कैसा होता है, पूरे टाइम पर मूवमेंट करता है, तो कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसमें वो चीज़ हमेशा घुलती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं क्या करती हूँ, एक ग्लास में मैंने आपको कुछ ऐसा मटेरियल डाल के दिया जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं था, या फिर आपने इतना सारा उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया कि जितना उसको घोलना था उसने घोला और फिर उसके बाद वो कंटेंट बच गया। अब इसको भी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कही जाती है, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो आप अगर उसको कंटिन्यूसली घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे और गर्म करते रहोगे, या फिर अगर उसको आप कुछ छोड़ दोगे तो वो इतनी जल्दी एवोपरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सेटल डाउन कर दो, मतलब उसको बिना हिलाए डुलाए रख दो, मतलब उसको आप बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट ना हो, तो क्या होता है फिर एवोपरेशन अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सी वाटर में कंटिन्यूसली मूवमेंट बना रहता है, लेकिन हमें उसको सॉल्ट को अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से पिट्स बनाते हैं, इसमें पानी को सेटल करते हैं, पानी को डाल देते हैं, पानी वहीं सेटल डाउन रहता है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होता। अब धीरे धीरे क्या होता है, सन की लाइट इसमें पड़ती है, जिससे इसमें जो पानी है वो क्या होता है, इसमें पानी जो है वो धीरे धीरे एवोपरेट होता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाता है, कई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ महीनों भी लग सकते हैं, तो ये टाइम लगता है इसमें। तो जैसे जैसे पानी इससे एवोपरेट होता है, मतलब कि पानी जो है वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो धीरे धीरे जो सॉल्ट है वो नीचे आपको सेटल डाउन होता मिलता जाएगा, क्योंकि सॉल्ट थोड़ी ना से एवोपरेट होंगे। सो व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट, वाटर जो है वो सनलाइट से हीट होता है एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर थ्रू एवोपरेशन। एवोपरेशन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। क्लियर है ना। So in a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. जैसे जैसे क्या होता है, पानी भर के रख दिया है सी वाटर को और उसके बाद सनलाइट में आपने इसे रख दिया, धीरे धीरे पानी जो है वो एवोपरेट होगा। एवोपरेट होने के बाद नीचे आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, सॉलिड सॉल्ट। सो द कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब आप ये सोचते होंगे कि यार ऐसे तो हम घर में जाकर के सॉल्ट बना लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको भी प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें, देन उसके बाद वो हमें कॉमन सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। सो कॉमन सॉल्ट जो कि आपको मिलता है इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर। इसी मिक्सचर से हम कॉमन सॉल्ट निकालते हैं और उसे प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। So we have studied some methods for separation of substances from their mixture. ठीक है, हमने बहुत सारा देखा। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. अब ये बात क्या बता रही है कि हमने बहुत सारी methods पढ़ी हुई थी, है ना। हमने सेपरेशन के लिए बहुत सारी मेथड पढ़ी, पर क्या सिर्फ एक ही मेथड से हम कोई चीज को अच्छी तरीके से हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, हमें 2-3 मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि सब जो जितना भी सब्सटेंसेस है उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको एक या दो से ज्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन लग सकती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर ग्लास ऑफ वाटर में आप सॉइल के कंटेंट को डाल दोगे तो उसे आपने सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से पहले अलग किया, मतलब सॉइल का कंटेंट उसमें नीचे था, वाटर ऊपर था, फिर आपने वाटर को अलग कर लिया, सॉइल कंटेंट नीचे रहा, लेकिन स्टिल पानी के अंदर सॉइल कंटेंट था। तो फिर आपको क्या करना पड़ा, फिल्टरेशन की मेथड करनी पड़ी। डिकेंटेशन किया, फिर आपको फिल्टरेशन करना पड़ा और फिर से 2-3 बार फिल्टरेशन करना पड़ा। तो मतलब कि एक चीज को, सब्सटेंस को अलग करने के लिए हमें एक से ज्यादा ये सारी मेथड्स लगानी पड़ सकती है। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। हमें क्या करना पड़ता है, जैसे अभी सिंपल सी बात है कि एक ही मेथड की जगह हमें कई बार 2 से ज्यादा मेथड का यूज करना पड़ सकता है। अब एक एक्टिविटी हम करेंगे जिसके थ्रू आपको ये चीज समझ में आएगी। सो टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आपको क्या करना है, सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर लेना है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, एवोपरेशन पढ़ा दिया है,
ठीक है, अभी आगे और चीजें पढ़नी है ना, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ते चलेंगे। अभी एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 7, जिसमें आपको क्या करना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको मैं बोल देती हूँ थोड़ा आराम से रुको, बताते हैं, ठीक है। तो वो खुश हो गया है। चलिए, सो टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, आपको एक सैंड लेना है और सॉल्ट का मिक्सचर कर लो। हाउ विल वी सेपरेट दीज, अब देखिए सैंड के पार्टिकल्स भी छोटे छोटे होते हैं और आपके सॉल्ट के पार्टिकल भी, सैंड मतलब रेत, ठीक है। तो रेत और सॉल्ट को मिला दिया अगर आपने, तो क्या आप उनको आसानी से सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं। तो कैसे सेपरेट करें, यही चीज तो हमें इस एक्टिविटी में सीखनी है। सो हाउ विल वी सेपरेट दीज, वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। अब ये जो हैंड पिकिंग मेथड होती है वो आप बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स के साथ तो कर सकते हो, जैसे वीट में से आपको कुछ थोड़े कम अमाउंट के वीट में से, अगर आपको वीट सीड्स में से सॉइल पार्टिकल या फिर ग्रेवल्स प्रेबल्स हटाने हो तो आप हटा लोगे, ठीक है। या मिक्सचर ऑफ 2 फ्रूट्स को अगर आपको सेपरेट करना है, जैसे गुआवा है, एप्पल है, आप इजीली कर लोगे। लेकिन जब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइक सैंड एंड सॉल्ट, तो हम उसमें हाथ से नहीं कर सकते। सो कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, तो क्या करोगे, एक बीकर में हमें इसको लेना है एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब उस मिक्सचर को लिया जिसमें सैंड और सॉल्ट था, ठीक है, यह है वो आपका मिक्सचर जिसमें हमने क्या कर लिया है, सैंड मान लीजिए पर्पल कलर से हम आपको बता रहे हैं, यह है आपकी सैंड एंड और ले लेना है सॉल्ट, क्या ले लेना है आपको, सॉल्ट, ठीक है। और अब इसमें क्या डाल दिया मैंने, ऐड वाटर, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसमें पानी डाला तो क्या होता है, ठीक है। सो कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट, लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, अब कुछ देर के लिए आप इसे रख दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम, क्या आपको सैंड मिलेगी? तो जी हाँ, हमने जब सेडिमेंटेशन की प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने देखा था कि अगर हमने पानी में सैंड को मिलाया तो थोड़ी टाइम बाद जो सैंड है वो नीचे बॉटम में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जम जाती है, सेटल हो जाती है। सो द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। अब सैंड को तो हमने अलग कर लिया है ना, किसको अलग कर लिया, सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर में आपने फिर क्या किया, फिर कौन सी मेथड की इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए आपने क्या किया, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन की मेथड कर दी, ठीक है। तो इससे क्या बचेगा, इससे अब ये जो आपका बीकर है इसके अंदर पानी रहेगा और क्या रहेगा, पानी रहेगा और आपका इसी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में सैंड रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, सैंड, जो कि किस फॉर्म में रहेगी, सॉल्युबल फॉर्म में। तो द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, और जो आपका जो सॉल्ट है वो किस फॉर्म में रह जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में। व्हाट इज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, अब इस डिकेंटेड लिक्विड में क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉल्ट पानी में मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल होता है, और आपका जो रेत है वो तो हट गई। सो व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, तो डिकेंटेड मतलब कि जो आपने पानी टिल करके निकाला है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस पानी में आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, है ना, क्योंकि सॉल्ट पानी में घुल गया। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, तो यस, हम बता तो रहे हैं बार बार कि जी हाँ, पानी के अंदर है सॉल्ट। सो नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब जिसमें से आपने पानी को अलग, सैंड को अलग कर लिया है और थोड़ा सा टिल करके जो पानी आपने हटा लिया है, उस पानी को आपको उसमें से सॉल्ट को अलग करना है। अब ये फिर से कंफ्यूज है कि ऐसा हो सकता है क्या, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सी वाटर से हमने सॉल्ट कैसे लिया, एवोपरेशन से लिया, पानी को सेटल करके रख दिया, फिर हमने उसको अच्छा गर्म कर दिया, सनलाइट के उसमें गर्म होने दिया, तो धीरे धीरे पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में उड़ गया और हमें सॉल्ट मिल गया। तो इसी तरीके से क्या हम कर सकते हैं इसमें भी, देखते हैं। सो ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। एक केटल लेनी है आपको, उसमें ये लिक्विड को डाल दो और उसके लिड मतलब उसे ऊपर से उसको कवर कर दो, उसका जो भी ऊपर का कवर है, ढक्कन है, उसे लगा दो। हीट द केटल फॉर सम टाइम, अब आपको क्या करना है, इस केटल को कुछ देर के लिए गर्म करना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, तो क्या स्टीम निकलता है यहाँ से, जी हाँ, स्टीम निकलती रहती है। स्टीम के फॉर्म में क्या निकलेगा, आपका पानी निकलता जाएगा,
ठीक है। जैसे ही आपने केटल को क्या किया, बर्नर के ऊपर रख दिया, बर्नर मतलब आपका जो गैस का स्टोव है उसके ऊपर जैसे ही आप इसे रखते हो तो ये जो आपने लिक्विड इसके अंदर रखा वो रखा हुआ है, अब इसको गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो तो स्टीम निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, तो आपने उसको निकलने दिया, ठीक है। टेक डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट? यस, हमने नोटिस किया कि स्टीम निकल रही है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब आपको क्या करना है, एक मेटल की प्लेट लेनी है। क्या लेनी है? मेटल की प्लेट, मतलब आपका स्टील का या जो भी आपके पास है, एल्यूमिनियम का प्लेट है, उसके ऊपर आपको इस तरह से आइस रख देना है। दिख रही है आपको? ये मेटल की प्लेट है ना, और इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, आइस रख देना है, ठीक। What do you observe? Let all the water in the kettle boil down. अब आपको क्या ऑब्जर्व मिले, क्या ऑब्जर्व करोगे? तो जहां से आपकी स्टीम निकल रही है, अगर आपने वहां पे मेटल की प्लेट रखी और उसके ऊपर आइस रखा तो आपको क्या दिखेगा, ये स्टीम जाती है इस मेटल प्लेट पर, और मेटल प्लेट क्योंकि ठंडी है, क्यों ठंडी है, क्योंकि यहाँ पर आइस रखी हुई है। तो जैसे ही ये स्टीम इस पे जाएगी तो आपको क्या दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा वाटर ड्रॉप, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स दिखना आपको शुरू हो जाएंगे क्योंकि स्टीम गई यहां पे और धीरे धीरे क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो ये जो स्टीम है वो क्या है, पानी ही है, लेकिन उसका वेपर फॉर्म है। तो जब आप वेपर को, जो वेपर कैसे बनता है, पानी गर्म होकर के, तो जब पानी जो है वो वापस से ठंडा होता है ना, तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में, वाटर के ड्रॉप्स में। तो आपको यहां पर वाटर ड्रॉप्स दिखना चालू हो जाएंगे। क्लियर है? सो लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। अब आपको इसी तरीके से जितना भी केटल के अंदर पानी था उसको गर्म बॉयल ऑफ होने दो, और यहां चेक करो कि कितना पानी यहां से आपने क्या किया, जहां उसको थोड़ा सा टिल करके रखना है प्लेट को, और उसे इकट्ठा करते जाना है इस एक सेपरेट बीकर में, ठीक है, जो क्योंकि वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा, और आप उसे सेटल दूसरे कंटेनर में इस तरह से इकट्ठा करते जाएं, ठीक है, स्टोर करते जाएं। और आपको क्या करना है, इसको तब तक बॉईल करते रहना है जब तक कि पूरा केटल का पानी चला जाए। सो व्हेन द स्टीम्स कम इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। क्या हो रहा है, जब स्टीम मेटल की प्लेट पर जा रही है तो वो हो रही है कंडेंस। तो एक नया वर्ड हमने यहां से सीखा, कंडेंसेस। क्या सीखा है, condenses and forms the liquid water. So the water drops that you observed falling from the plate were due to the condensation of steam. क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब पानी का जो स्टीम फॉर्म है वापस से उसका पानी में कन्वर्ट होना, या स्टीम का वापस से ठंडा होकर के पानी में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना यहाँ पे, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, ये कहलाती है आपकी कंडेंसेशन। क्या प्रोसेस कहलाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने दो प्रोसेस पढ़ ली, एक एवापोरेशन प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, और एक हमने पढ़ ली कंडेंसेशन प्रोसेस जिसमें जो आपके वेपर है या स्टीम जो है, जो कि गर्म है, वो ठंडी होकर के किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी में, और इसी को हम कंडेंसेशन की प्रोसेस कहते हैं। The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation. इसी को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? ये काफी आसान सी एक्टिविटी है, आप घर में भी कर सकते हो। अगर पूरा पानी आपको इसका केटल का नहीं भी ड्रॉप करना है, नहीं हटाना है, तो आप थोड़े पानी को भी कलेक्ट करके देख सकते हो, आपको पानी जितना भी है ना वो मिल जाएगा। क्लियर है? सो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। सो एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बहुत जरूरी है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये चीज कर ली। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? तो हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। यस, हम इसका आंसर दे देते हैं। ये क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी गर्म दूध के ऊपर कुछ प्लेट रखी हो और उसमें आप पानी के ड्रॉप्स देखते हो? तो जी हाँ, हम देखते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि क्या होता है कि जितना भी पानी का कंटेंट हो, अब देखो पानी ना हर चीज में होता है, चाहे आपका कोई वेजिटेबल हो, चाहे आपका दूध हो, या कोई भी चीज है, ठीक है, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर कंटेंट होता है। तो जब आप दूध को बॉईल करते हो तो उसमें जितना भी वाटर कंटेंट है ना वो धीरे 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 बॉईल होकर के
वेपर में कन्वर्ट होकर के, स्टीम में कन्वर्ट होकर के उड़ता जाता है। और अगर आप देखोगे ऊपर ढक्कन रख दोगे उसके गर्म दूध के ऊपर, तो वो आपको पानी वापस से ठंडा होकर के पानी के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है। ओके, सो आफ्टर ऑल द वाटर हैज एवोपरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अब हम वापस से केटल की कहानी पे आ जाते हैं। हम तो भूल ही गए थे कि हम केटल में पानी गर्म करके छोड़े हैं। तो आपने कितना इसको बॉईल किया, जब तक कि सारा का सारा पानी जो है वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हट गया। अब क्या बचेगा उसमें? सो वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। इसका मतलब कि जब हमने पूरा पानी एवोपरेट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सॉल्ट को और सैंड को कैसे हटाया? तो जब हमने पानी में सैंड और सॉल्ट को मिलाया तो सैंड को तो मैंने फिल्टरेशन और डिकेंटेशन से अलग कर लिया, और मुझे फिर सॉल्ट को अलग करना था तो मैंने मेथड यूज की एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब पानी का ठंडा होना और वापस से पानी में कन्वर्ट होना, और एवापोरेशन मतलब कि उसको स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि एवापोरेशन के बाद पानी के बाद जो सॉल्ट बचेगा उसको आप ठंडा रखोगे, जो चीज़ नीचे बचेगी वो आपकी सॉल्ट है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, जो कि आपको इस एक्टिविटी से समझ में आई। Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. अब उसने क्या किया? एक बहुत सारे सॉल्ट को, ठीक है, सॉल्ट का कंटेंट क्या था? ज्यादा था। ठीक है, सॉल्ट मोर एज कंपेयर्ड टू सैंड। अब ये जो पहेली थी उसने क्या किया कि सॉल्ट और जो सैंड है उसको मिक्स तो किया, लेकिन सॉल्ट ज्यादा था और सैंड कम थी। She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. लेकिन उसने देखा कि कुछ ही अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो था, ठीक है, वो बचा है, बाकी का नहीं मिला। What could have gone wrong? तो यहाँ पे क्या गलती हो गई है उससे? So she has mixed a packet of salt and a small amount of sand. अब देखिए यहाँ पे गलती हो गई मिक्सचर की। अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो आपको क्या करना है? आपको दोनों की क्वांटिटी, सॉल्ट की क्वांटिटी और सैंड की क्वांटिटी बिल्कुल एक जैसी रखनी है। किसी भी एक की क्वांटिटी अगर आप ज्यादा रखोगे तो आपको रिकवरी में दिक्कत होगी। और ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे छुपा हुआ कारण। अब मैंने चैप्टर 5 का एक और मेथड आपको बताया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो उससे जरूर देखिएगा। इसके पहले भी हमने बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन को, तो वो जरूर देखिए। कैसे देखेंगे? तो आप देख सकते हैं magnetbrains.com पर जाकर के, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का क्या मतलब होता है? तो प्लेलिस्ट का मतलब होता है आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, सारे चैप्टर्स में जो जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, जो का मतलब कि सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं पहली बात तो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो कैसे देखोगे? आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, क्लास 6। जैसे ही आप क्लास 6 को सिलेक्ट करते हो तो आपको फोल्डर्स दिखेंगे जिसमें आपको मेरा वीडियो देखना है, साइंस बाय सुरभि तिवारी, उस पर वॉच नाउ करना है। वॉच नाउ करते साथ ही आप देखोगे कि आपको नीचे चैप्टर वाइज सारे वीडियोस दिख रहे हैं। तो जो भी चैप्टर देखना है उस पर क्लिक कर दो, जो भी टॉपिक पढ़ना उस पर क्लिक करो। क्लिक करते साथ ही आपको वीडियो दिख जाएगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा। जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेंगे, आपको अगर टॉपिक समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर कुछ बच्चे अभी हिंदी मीडियम के हैं और वो देख रहे हैं, जिनको कुछ चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश की टर्म समझ में नहीं आ रही है, तो अब हम मैग्नेट ब्रेन्स पर लेकर के आ चुके हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिसमें आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा हिंदी मीडियम में। स्टेट बोर्ड्स के सारे चीज़ें वहाँ पर कवर्ड है, ठीक है। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम से जुड़ सकते हैं और सारी चीज़ें जो अभी हमने इंग्लिश में डिलीवर की वो आप हिंदी में देख सकते हैं।
अगर आपको सारी अपडेट चाहिए तो क्या जरूरी है कि आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड सारा कुछ अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि हर चीज आपको फ्री दी जाती है। फिर से बता दूं, यहां पर आपके हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई है, सभी के लिए सब कुछ यहां पर, सारे चैप्टर्स हैं, सभी का सॉल्यूशन है। सभी का जो सॉल्यूशन है वो आपको बिल्कुल भी पेड सब्सक्रिप्शन में नहीं लेना है, सब कुछ मिलेगा आपको 100% फ्री। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी बुक्स का सॉल्यूशन भी मिलता है जो कि आपको शायद किसी और चैनल पे ना मिलता हो, लेकिन यहाँ मिलता है 100% फ्री। साथ ही साथ एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम कराते हैं, वो भी 100% फ्री। तो ऐसी के लिए सब कुछ फ्री है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।